हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यहाँ ये मतलब नहीं है कि हम एसी वाले एनर्जी की बात कर रहे हैं। जो आपके घर लाइट आ रही है इसकी बात कर रहे हैं। ये तब की बात है जब पूरी दुनिया को बैटरी के सहायता से ऊर्जा देने की बात चल रही थी। तो ये डीसी के द्वारा, बैटरी के द्वारा जब पूरी दुनिया को ऊर्जा दी जा रही थी, वो वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये। अब एसी वाली एनर्जी या इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग एसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ बात आप जान लीजिए कि हर जगह बैटरी की ही हो रही है। नाम तो रखा जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी और हम लोग जोड़ते हैं बार बार सेल वगैरह। तो ये उस कंडीशन के लिए वैलिड है जब पूरी दुनिया को जो है बैटरी द्वारा ऊर्जा देने की बात चल रही थी। तो आइए देखते हैं सेल द्वारा कार्य कैसे किया जाता है। तो ये यहाँ पे सेल है। सेल इलेक्ट्रॉन या आवेश को पैदा नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता, उसे क्या करता है, गतिमान बनाए रखता है सर्किट में। तो ये सेल, यहां से करंट निकलती है और फिर सर्किट से होते हुए फिर लास्ट में फिर करंट आ जाती है, क्योंकि सेल का रूल है जितना करंट निकालती है फिर उतना ही करंट उसको चाहिए होता है, तो उतना पा जाती है। यहां से चार्ज ऊर्जा लेके जाता है और बाहर सबको दे के फिर वापस आ जाता है, फिर सेल से अपना ऊर्जा लेता है, फिर ये क्रिया बार बार चलती रहती है। तो हमें सेल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो ये सेल है, इसका पोटेंशियल, इसका वोल्टेज V है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पे हम मान ले रहे हैं V और इधर वाले को 0 ले रहे हैं। तो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर आवेश यहां से यहां तक आया है तो हम कह सकते हैं VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज होता है। अब यहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंट है नहीं, ले दे के जो भी कुछ है भगवान कसम वो सेल ही है। तो चलिए सेल के बारे में देखते हैं। तो V कितना है, V पे वोल्टेज V है, माइनस A पे वोल्टेज 0 है और वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट यहाँ क्या है, सेल ही है, अपॉन Q। तो वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल तो ये हो जाएगा Q इंटू V। तो इतना जूल हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसे कई फॉर्म में बदला जा सकता है। Q इक्वल टू होता है IT। तो ये हो जाएगा VIT, इतना जूल। ये इक्वेशन 2 हो सकता है, वर्क डन बाय सेल। या इसे कह सकते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय सेल। एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, ये भी कह सकते हैं। तो वर्क डन बाय सेल। अब इसी में थोड़ा सा बदलते जाइए। तो V इक्वल टू आई आर अगर हम लिख दें यहाँ पे, V इक्वल टू आई आर, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा। तो वर्क डन बाय सेल आई आर रखेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R T, इतना जूल। तीसरा इक्वेशन बन सकता है। इसी इक्वेशन में I इक्वल टू V अपॉन R रख दें तो एक और इक्वेशन बन सकता है, वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू I के स्थान पे V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो V स्क्वायर ये हो जाएगा V स्क्वायर T अपॉन R जूल। इतना हो सकता है यहाँ पे।
तो यस, तो यहां ही चाहे रख के देख लीजिए I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ठीक है, वी स्क्वायर टी अपॉन आर जूल। तो एनर्जी सप्लाइड बाय सेल कहा जाए या वर्क डन बाय सेल, तो सेल द्वारा किए गए कार्य का ये सब फार्मूला है। तो ये आपको जानना चाहिए, ये सब जूल में है और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी है हमारे लिए। इन इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क डन बाय सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। हाँ, अगर आपको यही इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट में चाहिए, उष्मा में चाहिए, तो ऐसी दशा में केवल एक काम करना होगा, H इक्वल टू हो जाएगा यही QV अपॉन 4.1 कैलोरी। एक कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 सॉरी एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो 4.2 से अगर हम भाग देंगे तो हर जगह ये हीट एनर्जी में हो जाएगा, इतना कैलोरी। यस, अब यहां से उष्मा में अगर चाहिए तो इसी फार्मूले में हर जगह केवल क्या कर देना है, 4.2 से भाग दे देना है और फिर हो जाएगा H इक्वल टू हो जाएगा VIT अपॉन 4.2। यस, ये दूसरा हो जाएगा इतना कैलोरी और H इक्वल टू हो जाएगा हीट एनर्जी, इसीलिए H सिंबल आता है और VIT हो गया I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 इतना कैलोरी ये हो जाएगा और एट लास्ट हो जाएगा H इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन 4.2 R इतना कैलोरी। हाँ, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चाहिए तो 4.2 से आप डिवाइड करके तब आप आंसर दीजिए, और इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको अगर जूल में चाहिए तो आप ये फार्मूला लगा के करिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू होता है W/T वाट। यस, तो W/T, तो यहां वर्क जो किया गया ये सेल द्वारा किया गया है, तो P बराबर W सेल अपॉन टाइम या पावर जनरेटेड बाय सेल कहा जाए। हाँ, तो चलिए और फार्मूला जो है वो हम लिखते हैं। तो P इक्वल टू W सेल हम लोग अभी जस्ट पढ़े VIT। अगर ऐसी दशा में T से डिवाइड करते हैं तो TT कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू VI। ये दूसरा फार्मूला हो गया, P इक्वल टू VI। तो इस फार्मूले का उपयोग तब करेंगे जब वोल्टेज और करंट दोनों हमें ज्ञात रहे। चलिए, और V इक्वल टू होता है IR, तो V इक्वल टू IR अगर यहां रखते हैं तो ये हो जाएगा P इक्वल टू I स्क्वायर R इतना वाट। एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा P इक्वल टू। अब यहां ध्यान दें, यहां आ रहा है दिस फार्मूला इज यूजफुल, यहां कहेंगे दिस फार्मूला इज यूजफुल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज जब सीरीज में बल्ब वगैरह जुड़े रहेंगे या कुछ ऐसा होगा, रजिस्टर जुड़ा रहेगा सीरीज में, तो ऐसी दशा में ये फार्मूला बड़ा उपयोगी है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। करंट सेम रहता है तो हम लोग जो है उसका फायदा उठाएंगे। करंट सेम रहेगा तो रेजिस्टेंस, क्योंकि पावर जनरेटेड बाय सेल, क्योंकि P प्रोपोर्शनल क्या यहाँ क्या होगा, R के होगा। अगर करंट जो है सेम है तो पूरा सिस्टम जो डिपेंड हो जाता है वो रेजिस्टेंस पे हो जाता है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम है तो पावर कम होगी। तो इसलिए यहाँ
ये सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाएगा। चलिए ठीक है, आई बराबर आपकी बार रखते हैं I इक्वल टू वी अपान आर, यहाँ पे रखते हैं अगर ये P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर। ये चौथा फार्मूला है। अब ये फार्मूला कहां प्रयोग करेंगे? दिस फार्मूला इज यूजफुल, दिस फार्मूला इज यूजफुल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस, तो ये फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि पैरेलल में हम लोग जानते हैं वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है तो यहाँ P प्रोपोर्शनल 1 अपान आर के हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो पावर कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का इसका हमें लाभ लेना होगा। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान दें। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर डिफिनेशन की बात है तो द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनर्जी वे की दर होती है, रेट होती है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। तो ये अभी खत्म नहीं हुआ है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, कुछ और जानकारी देखें। डिस्चार्जिंग के केस में कहा जाता है, डिस्चार्जिंग के केस में हम लोग पढ़ेंगे पावर जनरेटेड बाय सेल, तो P इक्वल टू वी आई प्रयोग करेंगे, ये होगा। अगर चार्जिंग का केस है, सेल चार्ज हो रहा है, तो ऐसी दशा में कहेंगे पावर डिसिपेटेड बाय सेल, तो P इक्वल टू वी आई होगा। यस, तो पावर P इक्वल टू हम लोग ये भी फार्मूला जानते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, तो DE अपॉन DT हो जाएगा। तो यहाँ DE इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू DT। अगर करंट कांस्टेंट है तो ऐसी दशा में P और टाइम का गुणा कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से पता चल जाएगा। तो P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R T, DT हो जाएगा। यस, अगर करंट सेम है तब तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, और करंट वेरिएबल है तो जाहिर है कि वेरिएबल चीज का जो गणना किया, कैलकुलेशन किया जाता है वो इंटीग्रेशन मेथड से किया जाता है। तो ये छोटी सी एनर्जी dt समय में आया, और टोटल एनर्जी अगर चाहिए अगर तो ये हो जाएगा DE, कितने समय में चाहिए? T समय में चाहिए अगर टोटल एनर्जी, तो हम उसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए करते हैं, 0 से T, DE का स्थान पर लिख देंगे I स्क्वायर R T DT। तो IR ये कांस्टेंट है, हम बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा I स्क्वायर R, ये हो जाएगा T DT। 0 से T लिमिट लगाएंगे तो I स्क्वायर R, यस। तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, जब प्रॉब्लम होगा तो उसकी वैल्यू होगी तो हम लोग याद करेंगे तो और ये आगे आएगा। हमें नहीं लगता तो आगे जरूरत है, यस। तो केवल इतने की जरूरत है। यस, हाँ, अगर आगे वो कह रहा है कि करंट क्या है? कांस्टेंट है, तब इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे ज्ञात करेंगे? तब डायरेक्ट फार्मूले से ज्ञात करेंगे। इफ I इज कांस्टेंट देन E इक्वल टू हो जाएगा क्या? I स्क्वायर RT हो जाएगा, या VIT हो जाएगा इक्वल टू, या V स्क्वायर T अपान R हो जाएगा। तो जब करंट कांस्टेंट रहेगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग सीधे कर लेंगे, और अगर करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हमको एनर्जी निकालना होगा इंटीग्रेशन मेथड से। एक चीज और, रेजिस्टेंस जो है
रेजिस्टेंस हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, बर्बाद करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस ऑलवेज। तो ये बात अगर आपको कम समझ में आ रही है तो यहाँ कोई बात नहीं, इसके लिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पूरी की पूरी बात क्लियर होगी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे किलोवाट घंटा, या इसे बोलचाल की भाषा में यूनिट कहा जाता है। अगर आप बिजली बिल वगैरह देते होंगे तो इसके बारे में जानकारी होगी। तो 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट, हाँ, तो 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। तो ध्यान दें, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। यस, 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट गुणे 1 घंटे में जो होगा 3600 सेकेंड होगा। यस, तो या इसे लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10⁶ वाट सेकेंड। वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड वो जूल के बराबर होता है। तो आज से ये ध्यान देना है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। तो बोर्ड लेवल पे आज भी ये परीक्षा में आ जाता है 1 किलोवाट घंटा वो कितने जूल के बराबर है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल है। रही बात वाट इंटू सेकेंड, तो P इक्वल टू W/T। तो देखिए W इक्वल टू PT, तो वाट इंटू सेकेंड किसके बराबर है, वर्क के। वर्क की यूनिट जूल होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे जानना है। हाँ, अगर आप बिजली बिल देना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसका फार्मूला है वाट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। अगर आप बिजली बिल देना चाहते हैं तो एक दिन में कितना वाट आपके यहाँ बल्ब जल रहा है वो बताइए, और कितने घंटे तक जलता है वो बताइए, और 30 दिन के लिए बिजली बिल दिया जाता है तो आप डे के दिन के स्थान पर क्या रख दीजिए 30, और 1000 से भाग दीजिए, यहाँ यूनिटों की संख्या आ जाएगी, और 4 रुपया या 5 रुपए के रेट से जो भी आपका यहाँ बिजली हो उस हिसाब से आप बिजली जमा कर दीजिए। मान लीजिए 50 यूनिट आपने खर्चा किया, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 5 25, 250 रुपया आएगा 5 रुपए के हिसाब से। अगर महीने में 50 यूनिट खर्चा करते हैं तब 5 रुपए के हिसाब से, तो इस टाइप से होता रहेगा। हाँ, इसका परिभाषा एक बार और देख लीजिए जाए। 1 kilowatt hour or 1 unit is the quantity of electric energy which is dissipated in 1 hour in a circuit when the electric power in the circuit is 1 kilowatt। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एक टाइप का और सवाल जेई में और बोर्ड लेवल पे आ सकता है, या जेई में तो आता ही है, ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब पे सवाल आता है, वो सीरीज पैरेलल में जुड़े होते हैं, कब ज्यादा चमकेगा कब कम चमकेगा इसकी जानकारी हमें देना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब है आपका, और इसमें मान लेते हैं इसमें अंकित होता है 40 वाट 220 वोल्ट। यस, इसमें अंकित होता है। इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 40 जूल ऊर्जा व्यय होती है। P इक्वल टू W/T होता है, तो 1 सेकेंड में 40 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो ये, और भारत का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है अपने देश का वो 220 वोल्ट है। तो इसका मतलब 40 जूल ऊर्जा तब ये देगा जब आप इसको 220 वोल्ट पे जलाएंगे। बल्ब जो है 220 वोल्ट पे रहेगा तब जाके ये 40 जूल ऊर्जा देगा, या 40 वाट पर ये कार्य करेगा। अब 40 वाट का बल्ब है, आप उसे 100 वोल्टेज 100 दे रहे हो, 100 दे रहे हो,
तो ये 40 वाट पर वर्क नहीं करेगा, या 40 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में रिलीज नहीं करेगा। यस, तो ये इसका मतलब होता है। ये 40 वाट 220 वोल्ट का मतलब है कि 220 वोल्ट तो भारत का स्टैंडर्ड है, ये तो है, और 1 सेकंड में ये 40 जूल ऊर्जा व्यय करता है, इसका मतलब होता है। हाँ, सेल का जो इसका बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। जब हम लोग प्रॉब्लम हल करेंगे आगे सीरीज या पैरेलल में, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो उसका अगर वो जुड़ा है पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या बल्ब जुड़ा है पैरेलल में, तो ये क्या होता है, अगर बल्ब जुड़ा है, उनकी पावर की बात हो रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो नेट पावर जो है अलग अलग पावर के सम के बराबर होता है। और पी नेट होगा, अगर ये सभी बल्ब एक ही पावर के हैं, 100 वाट के हैं, तो ऐसी दशा में ये क्या हो जाएगा, एन पी हो जाएगा। पी प्लस पी प्लस पी एन बार एन पी, या 2 बल्ब जुड़े हैं तो 2p होगा। तो ये भी ध्यान देना है आपको। हाँ, ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल पावर होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद्यार्थी। अभी तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये यहाँ पूर्ण जानकारी आपको नहीं हो सकती। अब अगला वीडियो शायद बनाना पड़ जाए हमें न्यूमेरिकल के लिए, तो न्यूमेरिकल ही मेन कंसेप्ट होगा, तो आप इसे केवल पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल में सब बात क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अगर ये पैरेलल में है और पैरेलल में अगर पावर ज्यादा वाट का बल्ब प्रयोग करते हैं, जो ज्यादा तेजी से चमकेगा, तो यहाँ है ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल पावर। और ये बात सही कैसे है, इसकी जानकारी के लिए हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं P = V²/R। आपको हम बताए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस फार्मूले का उपयोग करिएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए क्या है, यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे V, यहाँ पे 0। तो ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसके लिए भी वही है और इसके लिए वोल्टेज सेम है। तो बात फंसती है केवल रेजिस्टेंस पर। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं। हाँ, अपने अपने बल्ब का, सबको अपना अपने बल्ब का यहाँ रेजिस्टेंस निकालना है, और वो अपने बल्ब का रेजिस्टेंस इनका क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यस, तो ब्राइटनेस ज्यादा कब होगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगी अगर R क्या होगा, कम होगा। यहां से दिख रहा है ब्राइटनेस ज्यादा होगी अगर रेजिस्टेंस का मान कम होगा। तो आप रेजिस्टेंस निकालिएगा, उसके बाद तुलना कर लेंगे हम लोग, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और ब्राइटनेस कम होगी, ये डिक्रीज कर रहा है, जिसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो ब्राइटनेस कम होगी, ये उल्टा रिलेशन रखते हैं। तो ये हल्की सी जानकारी है, आप इसे कॉपी कर लीजिए, न्यूमेरिकल में इसका हम लोग उपयोग करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और बल्ब्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बल्ब सीरीज में जुड़े हैं तब क्या होगा, सीरीज में अगर कई बल्ब जुड़े हुए हैं तो नेट पावर जो होता है वो रेजिस्टेंस के अपोजिट वाले थ्योरी में जुड़ता है। जैसे वो पैरेलल होता है, रेजिस्टेंस पैरेलल जैसे जुड़ता है, उस टाइप से ये बल्ब जो है सीरीज में जुड़ता है पावर। तो P नेट = हो जाएगा 2 बल्ब के लिए P1 P2 / P1 + P2। इफ n बल्ब आर आइडेंटिकल, मतलब सभी 100 बल्ब हैं या 5 बल्ब हैं, सीरीज में जुड़े हैं, सब 100 वाट के हैं, तो आइडेंटिकल हो गए। तो ऐसी दशा में P नेट = हो जाएगा 1 बल्ब बटे उनकी संख्या। तो ये P नेट हम लोग निकालेंगे। जो हमको मेन जरूरत पड़ता है सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब की, वो ब्राइटनेस चेक करने के लिए परीक्षा में आता है। तो ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल पावर के तो हमेशा होता है, लेकिन पावर जो है सीरीज और पैरेलल में वो अलग तरीके से उसका फार्मूला लगता है, कहीं रेजिस्टेंस घटने से बढ़ता है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ सीरीज में आपको हम बताए हैं, तो P = लगाइएगा ये फार्मूला I²R। तो यहाँ क्या है, P सीधे प्रोपोर्शनल है क्या, रेजिस्टेंस के, और ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल पावर। तो यहाँ तो ब्राइटनेस इंक्रीज करेगा
ये इंक्रीज करेगा। ये कब इंक्रीज करेगा? जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अगर ब्राइटनेस कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होने पर ब्राइटनेस कम भी होगा। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी करंट बहेगा वो सब सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। तो जाहिर है ये फार्मूला लगाएंगे तो केवल रेजिस्टेंस ही है जिसे आपको निकालना है, और उसी की सहायता से आप बता देंगे कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा या कम चमकेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कम वाट का बल्ब जो रहेगा, जितना कम वाट का बल्ब रहेगा, जितना कम वाट का बल्ब रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा। यस, तो वो ज्यादा चमकेगा। तो सीरीज में कम वाट वाला बल्ब जो है बहुत ज्यादा चमकता है, और पैरेलल में जो है ज्यादा वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकता है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो कंसेप्ट विद्यार्थी हम बता चुके हैं। अब न्यूमेरिकल बताना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बताना है, तो उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। तो अब आज बस इतना ही विद्यार्थी, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।